नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। अस्सलामुअलैकुम। आपने तो अभी तक पूरा सामान भी नहीं पैक किया मौसम भाभी। बिखरी हुई जिंदगी को क्या समझूं? कभी कभी हर चीज जरूरी लगती है और कभी बिल्कुल गैर जरूरी। हमारी सबसे जरूरी चीज को तो मनो मट्टी तले दबा दिया गया। ये मादी चीजों को क्या समेट। सब्र करो बहन, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। जानती, मगर ये समझ नहीं आ रहा जीते कैसे। आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, शुक्रिया। वैसे आपके भाई नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। अल्लाह पाक सब्र और हिम्मत दे तुम्हें। जो राजधानी शोहर के घर पर होती है ना, वो पलट के बाप के घर पर जाओ ना, दोबारा नहीं मिलती। तुम तो फिर भाई के घर जा रही हो, बहुत मुश्किल जिंदगी होगी। नहीं नहीं, मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे भाई तो सभी अच्छे होते, मगर असल तो होती हैं ये भाभियां, जो भाइयों के कानों में ऐसा जहर खोलती हैं कि फिर भाई सांस भी लेना तो लगता है कि जैसे फनकारे मार रहा हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ओहो मासिया बेटा, बहुत थक रही हूँ मैं। जरा ये तो लगाओ इधर दीवार के साथ घसीट के, और जल्दी जल्दी समेटो बेटा, टाइम हो रहा है उनके आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब आपकी नन यहीं रहने आ रही हैं? हाँ, और कहाँ जाएगी बेचारी। अरे बड़े जिम्मेदारी का काम है। कोई अकेली तो नहीं है, एक बेटी भी है ना। बड़ा जिगर है वैसे आपका। अरे जिस तरह ये कमरा आप सजा रही हैं, कोई और भावज होती तो कहती या तो मैं रहूंगी या नन गन। अरे फरसाना, मुझे तो लोगों की सोच पे अफसोस होता है कि नंद को गंद कैसे समझ सकते हैं। ये तो बस एक रिश्ते का नाम है, और फिर रिश्ते तो बहुत प्यारे होते हैं। मेरी तो इस नंद की मांग सूनी हो गई। मैं अगर मज़ार कायद से फानूस भी लाके लटका दूं ना इस कमरे में, ये कमरा नहीं सजेगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां पर? दबाओ, जाओ यहां से। क्या घसीटा घसीटी लगा रखी है? सुबह सुबह नींद हराम कर दी। चल के रहे यहां पर। मोहसिना आ रही है तो हम कमरा सेट कर रहे थे। अम्मी आपसे कहा भी था उन्हें ऊपर जगह दे दे, मेरे सर पर बिठाने की क्या जरूरत थी? माजिया बेटा, तुम जाओ फरजाना को सिलाई के पैसे दे दो। जी अम्मी। अब खाला, बोलने से पहले इधर उधर देख भी लेते हैं। और रहा मोहसिना को कमरा देना, तो बेटी भी उसके साथ आ रही है, मैंने बड़ा वाला कमरा उसे दिया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो यहाँ आ क्यों रही है, अपने घर में क्यों नहीं रहती?
आफाक, अब तुम बच्चे तो नहीं हो बेटा। शौहर के इंतकाल के बाद उसे घर खाली तो करना था। तो अपने शौहर के खानदान में जाए ना, खामखा यहाँ पे भाई के होते हुए क्यों जाए वो इधर उधर? ये जो इतने बड़े घर में रहते हो ना ऐश के साथ, उसके भी बाप का घर है ये, बराबर की शरीक है वो। बराबर की शरीक क्या मतलब? जहेज दिया तो था उन्हें। जहेज तोहफा होता है और शिराकत शरीयत का हुक्म है। मैं अल्लाह नबी की सारी बातें मानता हूँ। ओहो, आप कहाँ उलझ रहे हैं इससे? नींद क्या खराब होगी, दिमाग खराब हो गया है इसका। तो आप जाइए, इंतजार कर रही होंगी मोहसिना, देर हो गई है। क्या हुआ अबू? आप गुस्से में क्यों हैं? आओ तुम भी देख लो, कल को भाई से कोई उम्मीद मत रखना। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। ये बहन है मेरी। तो मोहसिना मेरी बहन है, और खबरदार दोबारा ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मोहसिना बहन है मेरी, ये घर मेरा है और मेरी मर्जी। जा रहा हूं मैं मोहसिना को लेने। अम्मी देखें, ये फूलों वाली चादर बहुत खूबसूरत लगेगी शिजरत के कमरे में, है ना? फूलों वाली चादर, फूलों का हार भी बनवा लो उनके लिए। क्या हुआ है इन्हें अचानक से? मेरी भाभी ऐसी नहीं है। अरे जाहिर थोड़ी करती हैं, मगर अंदर ही अंदर जड़ें काट देती हैं। अच्छा, बाप ने रोना क्यों शुरू कर दिया? चले आए, आए मेरे साथ, छोड़े ये सब। यहाँ आए, यहाँ बैठे। पानी, मगर कूलर वगैरह तो आपने पैक कर दिया। बस दाना पानी उठ गया मेरा जान से। मैं अपने घर से पानी लेकर आती हूँ। चलिए अब रोना बंद करें। अच्छा मुझे ये बताएं, और क्या क्या पैक करना रह गया? सब हो गया, बस शिजरत का कमरा देखना बाकी है। शिजरत है कहाँ, नजर नहीं आ रही। शिजरत बेटा, तुम अभी तक वहीं की वहीं बैठी हो। ही नहीं गया अम्मी। उठना तो पड़ेगा बेटा, न सिर्फ उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, वो भी तेज। अब्बू के बगैर अब्बू अब्बू कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? तुम्हारे अब्बू अल्लाह के पास चले गए। मामू के घर के बजाय अगर हम अब्बू के पास चले जाए। पागल हो शिजरत, बेटा तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि जो मुंह में आए वो बोल दो बिना सोचे समझे। मैं सोच समझ के बोल रही हूँ,
मैं अब्बू के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मुझे अब्बू के पास जाना है अम्मी, मैं अब्बू के पास जाना चाहती हूँ, मुझे अब्बू के पास जाना है। तुम अब्बू के बगैर नहीं रह सकती। तुम भी चली गई तो मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बगैर? कभी मेरा भी तो सोचो ना। नदामत से झुका है दिल, होसना, होसना, कर दे। हिजरत, अरे भाई कहाँ हो तुम दोनों? मैं आ गया हूँ तुम लोगों को लेने। लगता है तुम्हारे मामू आ गए। आज मुझसे अनजान क्यों आजकल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ। मुझको एहसास दो, धड़कने चल रही बाकी सब है रुका, किसको जाकर कहे कितना दिल है दुखा। कैसा अंदाज है, कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है, हम पे क्यों फर्ज है। नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इंतजाम पे, खुदा अपना करम कर दे। अब समझ में आया भाभी कि मामा भी दुआ क्यों देते कि मरकर ही अपने शौहर के घर से निकलना है। होसना, माजिया बेटा दस्तरखान बिछा लो। जी अम्मी।
अम्मी, ये तो बहुत छोटा सा दस्तरखान है, सब कैसे आएंगे इस पर? अरे परेशान ना हो शाइस्ता, मुझे अंदाजा था, इसीलिए मैं बड़ा दस्तरखान ले आया हूं। ये देख। अरे ये तो बहुत अच्छा है। लो चलो बेटा बिछाओ। वाह अब्बू। भाई ये मेरी बेटी के लिए है, ये लो, और ये मेरा। हिजरत बेटा बिस्मिल्लाह करो। चलो भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे हटो शबाज बेटा, भाई को जगह दो। बड़े सही वक्त पर आए हो बेटा। सलाम करो भाई को। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आफाक इतने सुकून से बैठेंगे। अरे क्यों ना बैठता, दिल का बुरा थोड़ी है मेरा आफाक। बस ये तो उसको हालात ने चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया है। झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। भाभी जान, मुझे बताइए क्या करना है? आटा गूंदूं? अरे नहीं मोहसिना, रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम जाके जल्दी से शिजरत को देख लो, वो भी सबके साथ आके नाश्ता कर लेगी। जी ठीक है। शिजरत, 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 बेटा उठो, नाश्ता कर लो। शिजरत, वालेकुम अस्सलाम। पप्पो, आपको पता है आज सबसे ज्यादा स्कूल में मेरी तारीफ हुई थी। पूछे तो क्यों? क्यों? वो जो आपने मुझे वन डिश के लिए कचौरियां बना के दी थी, उफ इतने मजे की थी, मेरी टीचर्स तो उंगलियां चाटती रह गई। मैंने कहा सिर्फ कचौरियां ही क्यों, मेरी फुप्पो तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बनाती हैं, फ्रेंच फ्राइज, बिरयानी, फ्रूट कस्टर्ड और चना चाट, फ्रूट चाट, नूडल्स और बहुत सारा। अभी तुम जाओ, कपड़े चेंज करो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी, ठीक है? आप तो यहाँ कैसे मदगम हो गई जैसे हमेशा से यहीं रहती आई। तुम्हारे अब्बू कहा करते थे कि इंसान नमक जैसा होता है, घुलना इंसान की फितरत है। वो तो कोयला होता है जो तय में बैठ जाता है।
तो चाह के भी नहीं घुल पा रही हूँ। बेटा तुम चाह ही तो ले रही हो, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब कुछ छोड़कर घर बैठी हुई हो। अगर तुम्हारे अब्बू देखते कितने दुखी होते। मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर से निकलूंगी तो भटक जाऊंगी। अब्बू के बगैर मेरी हद निगाह सिर्फ हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे कैसे दिखाई नहीं देता हैं? तुम मेरे साथ चलना बेटा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और खामोश मत रहा करो बेटा, बातें किया करो। क्या बात? अपने अब्बा के साथ तो न जाने दुनिया जहान की कौन कौन सी बातें करती थी ये। कभी सियासत पर बातें, तो कभी मजहब पर, तो कभी गुड़ियों की शादी। सारा दिन बोलते रहते थे बाप बेटे। अब रहीम जैसी बातें तो मैं नहीं कर सकता बेटा, वो तो पढ़ा लिखा बंदा था, हेडमास्टर, और मैं ठहरा सीधा साधा अनपढ़। चलो, इतनी मेहनत कर रहे अब्बा, तुम्हें जरा कदर नहीं है। इधर आओ, शराफत से यहाँ खड़े हो। क्या हुआ? फेल। फिर से? और जरा इसकी फाइल देखिए, ये हिसाब का पर्चा देखिए, ये। हाँ तो नहीं समझ आती अब्बा, ये एक्स वाई 2Z नहीं आती। रामखोर, तुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया कि खुद नहीं पढ़ सका तो बेटे को अफसर बनाऊंगा। ऐसे तो तू अर्दली भी नहीं बनेगा। प्रिंसिपल ने कहा अगर यही हाल रहा ना तो फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हराम के पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ तो नहीं समझ आती जो टीचर बोल रही होती है। तो टीचर से पूछा करो ना, दोबारा समझा दे। तुम्हें बोलता हूँ मैं, नहीं समझाता मुझे कोई भी। अरे क्या समझ में नहीं आता? हाँ मुझे बताओ, मैं समझा देती हूँ। इसमें मुश्किल ही क्या है? चलो मेरे साथ, ये मुझे दे। आओ। ये तो इतना महंगा इंस्टीट्यूट है। हाँ बेटा, अरे हंसो तो सही, हंसो ना, हंसो हंसो। बस बेटा, इसकी कुल कीमत यही है और कुछ भी नहीं। जीती रहो, सलामत रहो बेटा। आओ मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊं। आओ आओ आओ। बेटा, मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और हमें इस हकीकत से इनकार नहीं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन हाँ बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। नो छुट्टी। और कॉलेज गई थी? जी आज गई थी। दैट्स गुड। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ सीरियसली। हमें लगा तुमने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। वैसे हुआ क्या था उन्हें? एक्सीडेंट, ट्रक वाला मार के। यार ये ट्रक वाले भी ना यार, शुजात के अब्बू और मेरे पड़ोसियों का बेटा भी। और वो सन्नान इलियास कहाँ पे है? वो नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ। कैसी हो? मुझे अपना ख्याल रखना।
वैसे अगर नोट्स की जरूरत हो तो मुझसे ले लो। तुम मेरे अबू का अफसोस करने नहीं आए। इतनी सलाम दुआ तो है हमारी कि ताज़ियत के 2 जुमले बोले जाएं। हाँ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। ऐसा करते हैं अफसोस, तुम्हारे अफसोस पे तो मुझे अफसोस हो रहा है। अफसोस के अल्फाज में जितने भी सितारे मोती पुरो दिए जाएं या तरीका जितना भी दिल मोह लेने वाला हो, जो नुकसान हो चुका होता है पूरा तो नहीं होता। गलत। अफसोस से दुखी दिल को ढारस मिलती है। अच्छा, मुझे तो लगता है जैसे कोई जख्म पे नमक छिड़क रहा हो। ऐसे ही थोड़ी भाइयों को बहनों के सर की चादर कहते हैं। भाइयों से बड़ा सहारा तो बहनों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। दुनिया उंगली तो क्या नजर तक नहीं उठा सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आफाक के अब्बू तो बहुत मोहब्बत करते हैं मोहसिना से। बस सब्र करो और मरहूम के लिए दुआ करो, क्योंकि मरने वाले के लिए दुआ से बेहतरीन तोहफा और कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। फूलो फलो, बेटे की शक्ल देखो। आमीन आमीन आमीन। लो बेटा आप कुछ चाय लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, सऊदी अरब से खाला जान का फोन। अच्छा बेटा, मैं बात करके आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या ही है, इतना तैयार होके इन बुड्ढियों से मिलने आए होंगे। चुप करो बदतमीज। कुछ चाहिए बेटा? हाँ वो टिशू टिशू नहीं है ना। गर्मी हो रही है थोड़ी सी, पसीना। जी मैं लाती। जी आप होल्ड कीजिए, मैं भी बात करवाती हूँ। माजिया के सलाम करने भी नहीं आएगी क्या? तो बता दे कौन सा कश्मीर फतह कर लिया कि तुझे सलामियां पेश की जाए यहाँ पे? मंगेतर हूँ, फर्ज है उसका, जब भी आऊँ आए सलाम करने मुझे। नहीं, हमारे खानदानों में ऐसा नहीं होता, बुरा समझा जाता है, बल्कि बुरी निगाह से देखा जाता है। तुम्हारे अब्बा जब आते थे ना शादी से पहले, मैं तो खुद सामने नहीं जाती थी, शर्म के मारे अक्सर छुप जाती थी पलंग के नीचे। माजिया का भी पता करा लो, पानी की टैंकी में ना छुपी हो गई। अरे हेलो, लगता है लाइन कट गई। बेटा आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बिस्कुट दो। लिया मैंने। ये लो बेटा। वो माजिया क्या घर पर नहीं है? नजर नहीं आ रही ना, सलाम भी नहीं करने आई इसलिए। जी यहाँ पे? हाँ, वो मेरा मकसद था कि वैसे ही सबा, सबा बेटा माजिया को बुला के लाओ, खाला जान को सलाम कर ले आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है मेरी बच्ची? खुश रहे, जुग जुग जी। बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। आफाक, अम्मी आफाक आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, बैठो। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी मैं खालिद की छुट्टी का, कि इसके साथ मोटर बाइक पे बैठ के आऊंगी। भाई सच बताऊं,
बस और रिक्शे में बैठ के आने की तो हिम्मत ही नहीं है अब मेरी बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं आता हूं। ये इस वक्त कहाँ से आ रही है? कॉलेज से। सुनो, तुम्हारी तो 1 बजे छुट्टी होती है, ये 5 बजे कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं कॉलेज से एकेडमी जाती हूँ ना, इसलिए। एक मेरे दुपट्टे पे तो बना दो मोहसिना। जी भाभी जान, बिल्कुल बना दूंगी। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजरत बेटा कहाँ रह गई थी? कब से मेरी नजरें घड़ी पे जमी हुई हैं। आज ट्रैफिक बहुत था इसीलिए देर हो गई। शबाज, शबाज अंदर आओ। भाई चले गए? हाँ चले गए। शुक्र। अगर भाई मुझे बैठा हुआ वहां देख लेते अम्मी तो क्या होता। चलो, जो नहीं हुआ अब उस पे क्या सोचना। अम्मी आप खुद से कह दीजिए ना खाला जान को कि अपने बेटे को ना लेकर आया करें। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा, बुरा मान जाएंगी वो। नहीं मानेंगी बुरा। मैंने खुद सुना है कि वो अपने बेटे के फरमाइश पे ही बोली थी। अब इतना हक तो लड़के रखते हैं ना भाभी। शिजरत तुम भी सोच रही होगी हम क्या बातें कर रहे हैं। कौन? मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं था मेरा। अरे ऐसी ही है, जब अपने ध्यान में बैठी होती है तो इससे आसपास की कोई खबर नहीं होती। अच्छा चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें खाना दूँ। मैं खा लेती हूँ खाना। शबाज क्यों नहीं आया अब तक? इसको क्या काम पड़ गया है शाबाश से? होगा कोई भाभी। मम्मा क्यों नहीं की पूरी एक्सरसाइज? अम्मी हाँ क्यों नहीं किया? सवाल जवाब दो। अम्मी बोलते क्यों नहीं? अम्मी समझ नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था। तो फिर क्यों नहीं किए? टाइम नहीं था। हाँ सही कह रहे हो, कंचे खेलने से फुर्सत मिलती तो सवाल करते ना। हाँ अरे मामी आप प्लीज पीछे हट जाएं। शिजरत छोड़ो इसका कान। अम्मी आपने ना इसकी कॉपी पे अंडे नहीं देखे, इतने अंडों से तो पूरा पोल्ट्री फार्म खोल ले। उसका कान शिजरत, मुझे मामू ने कहा था इसे पढ़ाने के लिए। अगर ये सही से नहीं पढ़ेगा तो फिर मैं ऐसे ही करूंगी। आगे आप लोगों की मर्जी है। नहीं नहीं, शिजरत ही पढ़ाएगी और जैसा बेहतर समझेगी पढ़ाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेटा तुम कहो तो चमड़े का बेल्ट बनवा दूं मारने के लिए। चलो किताबें खोलो। अगर नहीं पढ़ेगा ना तो इतना मारूंगा, गंजा कर दूंगा तुझे। बड़ा हीरो बना फिरता है। यस यार, कसम से आज पढ़ने का मूड बिल्कुल मूड। अबे तुम लोगों को पता है आज तो मैंने असाइनमेंट भी नहीं किया था। अरे खुद नहीं भाई, सीन क्या करना है ये बताओ, ये डिसाइड करो। बर्गर खाने। हाँ यार बहुत भूख लगी है। आज तो मुझे मोटा देगा। यस। ओए ये क्या किया तूने? सॉरी यार। अबे जाने दे यार, वैसे ही लंडे का क्या है तेरा? कहाँ रह गया तेरा बंदा परवेज? जिस गली में बोला था वहां आ तो गए, क्यों ख्वार करवा रहा है? भाई फोन भी नहीं उठा रहा। काट के दोबारा मिला। ओ भाई, वो लड़की देख, तेरे पप्पू की बेटी है ना? ये यहाँ पे क्या कर रही है? पढ़ने आती तो यहाँ आती है इतना दूर? वो देख वही पढ़ने अंदर। भाई यहाँ तो लड़के लड़कियां साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं ना। माहौल बड़ा खुला डोला लग रहा है मुझे। मिल गई मोटे, स्टिक मिल गई।
फराज प्लीज। फराज प्लीज स्टिक दे दो यार। वो गिर ना जाए भाई, तू जल्दी उतार। फराज फराज। सिनान, ये क्या? फराज मेरी स्टिक वापस कर दो प्लीज। यार उतार दे यार भाई, तू यार प्लीज यार। उसकी स्टिक वापस करो। हाँ यार कर दूंगा, पहले मोटे की कैप तो उतार दूं ऊपर से। वो वहां तड़प रहा है और तुम्हें इसकी कैप की पड़ी है। सब खड़े हुए यहाँ पे तमाशा देख रहे हो, शैम होनी। हाँ वो ठीक ही तो बोल रही है, वापस करो उसकी स्टिक। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो कितनी तकलीफ में है? तुम चुप करो। ये ठीक है, लंगड़ा क्या हुआ, इधर लड़कियों की हमदर्दियां मिलने लगी। बकवास बंद करो अपनी। तो ये क्या शेरनी है यार ये लो। थैंक यू। नदामत से झुका